नमस्कार। आज मैं आपके सामने अभिनय के कुछ गुर बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर से आप तमाम स्टूडेंट जो अभिनय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एक्टिंग के बारे में कुछ टिप जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि हाँ, ये जानकर आप जब ऑडिशंस फेस करें या थिएटर में जाएं या जब आप एक्टिंग करें, चाहे वो स्टेज हो या कैमरा हो, तो आपको काफ़ी इजी वे हो आपके लिए। और आप उस टेक्निक को जानकर, उस मेथड को जानकर, जो कि आज की एक्टिंग, जो मेथड एक्टिंग में तब्दील हो गई है, मेलोडी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है हमारी अभिनय प्रणाली से, कह सकते हैं आप बेसिकली। सो आज हम बात करेंगे एक्टिंग के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्क्रिप्ट। जब हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आता है तो हम क्यों घबराते हैं, और हम डर से क्यों जाते हैं। कई सारे बच्चे हमारे क्लास में, हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, बेसिकली पास आउट भी हैं, और उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि सर जैसे ही स्क्रिप्ट आता है हमारे हाथ में, हम डरने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, शरीर जो है कांपने लगता है कैमरे के सामने। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो रीज़न है, ये जो कमी है, ये जो मिस्टेक्स है, कि स्क्रिप्ट हाथ में आते ही कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाना, ऐसा लगता है जैसे हम कांपने लगते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, डायलॉग्स अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, है ना, फंबल्स आना शुरू हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं हम स्क्रिप्ट के सामने से, स्क्रिप्ट बोलते हुए शब्द अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर्स, हमारे इंटरनली जो हमारा जो माइंड है उससे रिलेशन है। हमें सबसे पहले हमारे उस मूल जड़ को समझना होगा कि बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। और अगर हम बहुत डीपली जाएं, अगर हम उस इस डेप्थ को समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम्स बेसिकली क्यों आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन हमारी फीलिंग्स से है बेसिकली। अगर आप महसूस करेंगे, अगर हम फील कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को फील करते हैं, तो फीलिंग्स जो है हमारे बॉडी पे प्रभाव डालता है, हमारे फेस पे प्रभाव डालता है, हमारे पॉस्चर्स पे प्रभाव डालता है, जेस्चर्स पे, बॉडी लैंग्वेज पे एंड वॉक, जो कि एक्टिंग के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट को देखते ही हमें पहले रीड करना चाहिए, और इसके साथ ही हमें उस स्क्रिप्ट, लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट से कनेक्ट हो जाओ, स्क्रिप्ट को अपने अंदर डाल लो और ये कर लो बेसिकली इजी नहीं है, क्योंकि किसी अदर राइटर्स का लिखा हुआ कुछ कंटेंट, और फिर उसे हम अपने अंदर डालने के लिए बेसिकली फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर फीलिंग है, हम फील कर पा रहे हैं, हम उस रस, उस भाव को प्रभाव में डालने के लिए, उस भाव को अपने अंदर फील करने के लिए बहुत ज़रूरी है उस कनेक्शन को डेवलप करना, जो कि हमारे और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें क्या करना चाहिए इस कनेक्शंस के लिए, कि ये कनेक्शन हमारा बिल्डअप हो, कि एक कैरेक्टर जो, मैं सपोज करिए एक पागल का कैरेक्टर हमें करना है, एक भिखारी का, एक कॉमन इंसान जो एक ऑफिस बॉय है, ऐसा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम कि ऐसा कोई कैरेक्टर्स करना है। तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि हम पागल नहीं हैं, लाइफ में कभी नहीं हुए, बट हमें कैरेक्टर्स करना है, राइट। सो उस कैरेक्टर के लिए हमें उस मेमोरी से, हमारी लाइफ में बहुत सारे पागल्स हमने देखा है, कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि लाइफ में ये ना कहे कि हमने पागल नहीं देखा, हाँ। तो जब हम पागल देखते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, या उस पर गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं और चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन एक वर्ड आ रहा है कि अगर हम उसी पागल को खड़े होकर 2 मिनट उसको ऑब्जर्व करें, हम देखें उनका जेस्चर्स, उसका पॉस्चर्स, और वो कैसे मूव कर रहा है,
कैसे वॉक ले रहा है, कैसे वॉक कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम बारीकी से उसको जजेस करें, उसको एनालिसिस करें, तो हम ये पाएंगे कि उसका जो बॉडी पोस्चर्स है या उसका जो हैबिट है, जो वो कर रहा है वो एक कॉमन इंसान से अलग है, इसीलिए वो पागल है। तो वो जो चीज़ें वो हरकतें कर रहा है उसे अपने अंदर डालना, उस कैरेक्टर्स में जाने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ों को डालने के लिए हमें फील करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑटोमेटिक हम उस पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ हमारे लिए ही है, या हम उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। और ऐसे ढेरों हज़ारों एग्जाम्पल्स आप अगर गौर करें, जैसे कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचते तक नहीं हैं। जैसे पायदान, हम डेली पायदान को यूज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने गौर से पायदान को नहीं देखा, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ उसे पैर पोंछने के लिए रखते हैं। लेकिन अगर हम उसे फील करें, हम उसे ऑब्ज़र्व करें, हम उसकी फीलिंग्स को टच करने की कोशिश करें एक ह्यूमन पर्सन के हिसाब से, कि क्या वो अगर एक चीज़ है, उसका भी तो एक फीलिंग्स है कहीं ना कहीं। क्योंकि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो पंखा है, घड़ी है, पर्दा है, कोई भी चीज़ है, इवन पेन, बुक, किताब, चादर, एवरीथिंग, कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक अलग फीलिंग्स होती है, जिसे कि हमें समझना चाहिए। और यही प्रॉप्स, यही चीज़ें ऑब्जर्व करके हम अपनी एक्टिंग में प्रभाव डालते हैं, और फिर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को फील कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन तमाम एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी आप सबको लाभ मिले, और आप ये वीडियो ज़रूर देखें, और इसे देखकर सब्सक्राइब भी करें कि हाँ इसका कोई ये चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे देख सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने बताई है, जो टेक्निक्स मैंने बताई है, वो अपने जीवन में अपने अंदर लागू करने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही आपका एक्टिंग टीचर, एक्टिंग गुरु कह सकते हैं, ललित झा। थैंक यू सो मच।